श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 47। जामंती सत्यभामा से विवाह की कथा। सत्रजीत नाम का एक राजा था जो कि द्वारकापुरी में रहता था। उसने अपनी तपस्या से सूर्यदेव को प्रसन्न किया और सूर्यदेव ने उसे प्रसन्न होकर स्यमंतक नाम की एक मणि दी और कहा कि इसकी रोज पूजा करना, जिससे घर में कोई बीमारी या गरीबी नहीं आएगी। सत्रजीत उसकी पूजा करके उसे अपने गले में पहन लेता था। सूर्य के प्रताप से वो मणि रोज 20 मन सोना देने लगी। अब सत्रजीत बहुत अमीर हो गया और उसे अपने ऊपर बहुत अभिमान भी हो गया। एक दिन कृष्ण जी ने सत्रजीत से कहा कि राजा सबसे बड़ा होता है, इसलिए जिसके पास जो अमूल्य चीज हो वह राजा को दे देनी चाहिए। ये मणि राजा उग्रसेन को दे दो, जिससे तुम्हारा लोक परलोक सुधर जाएगा। किंतु सत्रजीत को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो वहां से उठकर चला गया और उस मणि को एक मंदिर में स्थापित कर दिया। एक दिन सत्रजीत के भाई प्रसन्नजीत उस मणि को पहनकर जंगल में अपने साथियों के साथ शिकार करने चले गए। तभी वहां एक शेर आ गया और परिसेन को मारकर वो मणि लेकर चला गया। किंतु शेर जब अपनी गुफा में पहुंचा तो जामन नाम के ऋछ ने उसे मार दिया और वो मणि अपने साथ ले गया। वहीं दूसरी ओर सैनिकों ने प्रसन्नजीत को बहुत ढूंढा, पर जब वो नहीं मिला तो ये बात उन्होंने सत्रजीत को जाकर बताई। सत्रजीत को लगा कि मैंने कृष्ण का कहना नहीं माना, शायद इसलिए कृष्ण ने मेरे भाई प्रसन्नजीत को मार कर मणि ले ली है। यह बात सत्रजीत ने अपनी पत्नी को बताई। फिर धीरे धीरे यह बात सब और फैल गई और श्याम सुंदर को भी पता चली। कृष्ण पर झूठा इल्जाम सुनकर रानी रुक्मणी बहुत दुखी हुई। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण मणि की तलाश में जंगल गए। वहां प्रसन्नजीत को शेर ने मारा है, ये देखकर शेर के पैरों के निशान का पीछा करने लगे। पीछा करते करते गुफा तक आ पहुंचे, जहाँ शेर भी मरा हुआ पड़ा था। फिर वहां जो रीछ के पैरों के निशान थे, उनका पीछा करते करते रीछ की गुफा तक आ पहुंचे। वहां गुफा में जामवंत रीछ से कृष्ण जी की लड़ाई 28 दिनों तक चलती रही। आखिर में जामवंत थक गया और श्याम सुंदर ने एक लात मारकर जामवंत को गिरा दिया। जामवंत समझ गया कि ये विष्णु का ही रूप है, क्योंकि तीनों लोकों में श्री राम और लक्ष्मण के सिवाय मुझे कोई नहीं मार सकता है। त्रिलोकीनाथ जामवंत के मन की बात समझ गए। जब जामवंत ने अपनी नजर ऊपर उठाई तो उसने अपने सामने धनुषधारी श्री राम के स्वरूप को पाया। जामवंत ने भगवान को शाश्वत दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने अपने भक्त को घर बैठे दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब श्याम सुंदर ने मणि की सारी बात जामवंत को बताई। जामवंत ने कहा, ये सब कुछ आपका ही है प्रभु। तभी जामवंत ने प्रभु को मणि और अपनी पुत्री जामवंती दोनों ही अर्पण की। इस तरह कृष्ण ने जामवंती से विवाह किया। श्री कृष्ण जी ने सत्रजीत को बुलाया और मणि दी। सारी बात बताकर वो मणि सत्रजीत को दे दी। घर जाकर सत्रजीत ने सोचा, मैं इस मणि के लायक नहीं हूँ, इसलिए उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से करवाकर कृष्ण जी को बहुत सारे हीरे जवाहरात और वो मणि भी दे दी। किंतु कृष्ण जी ने सब भेंट स्वीकार की, पर वो मणि सत्रजीत को वापस ही दे दी। बोलो श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।